विश्वविद्यालय परिवार के प्रतिनिधि के रूप में आपको प्रेषित कर रही हूं कि आप इसी प्रकार आगे बढ़ें व यहाँ से जो दीक्षा लेकर जाएं उससे समाज और राष्ट्र, और न सिर्फ राष्ट्र बल्कि संपूर्ण मानवता की सेवा करें। मेरा निवेदन जो अपने स्थान पर नहीं है उन सभी महानुभावों से कि वे कृपया अपनी अपनी सीट पर बैठें, क्योंकि हम बस कुछ ही लम्हों में कार्यक्रम को आरंभ करने जा रहे हैं। प्रेस और मीडिया से पधारे हुए प्रतिनिधियों का भी मैं इस मंच से विशेष स्वागत और अभिनंदन कर रही हूं, क्योंकि आपके सहयोग के बिना किसी भी कार्यक्रम को प्रचार प्रसार मिलना बहुत मुश्किल होता है। और आप सभी की उपस्थिति ये बता रही है कि हमारी तरह आप भी कितने उत्साहित हैं आयोजन को देखने के लिए। आप सभी की उपस्थिति के लिए एक बार पुनः आभार और हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। बहुत ही हर्ष के साथ बताना चाहूंगी कि आज से पूर्व दिनांक 20 फरवरी 2022 को माननीय राज्यपाल राजस्थान एवं कुलाधिपति महोदय श्री कलराज जी मिश्र की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय का षष्ठ दीक्षांत समारोह आयोजित हुआ। दीक्षांत समारोह में परीक्षा वर्ष 2019 की 1.05 लाख उपाधि, एक कुलाधिपति पदक, एक कुलपति पदक व 56 स्वर्ण पदक प्रदान किए गए थे। इसके साथ ही दिनांक 1 जनवरी 2019 से 31 दिसंबर 2019 की अवधि में शोध कार्य संपन्न कर चुके 55 शोधार्थियों को विद्या वाचस्पति की उपाधि प्रदान की गई। दीक्षांत समारोह में माननीय कुलाधिपति महोदय ने दीक्षांत उद्बोधन में महिला शिक्षा को बढ़ावा देने से ही समाज का वास्तविक विकास होने का संदेश दिया था, जो अखबारों की सुर्खियां भी बना था। दो 2022 में ही एक और नवाचार विश्वविद्यालय द्वारा किया गया। संबद्ध महाविद्यालयों में संस्थागत दीक्षांत समारोह आयोजित करवाए गए, जिसके अंतर्गत मोहता पीजी महाविद्यालय सादुलपुर चूरू में दिनांक 16 अप्रैल 2022 को प्रथम संस्थागत दीक्षांत समारोह आयोजित हुआ। दीक्षांत समारोह में महाविद्यालय में विभाग व संकायवार प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को पदक व उपाधि वितरित की गई। विश्वविद्यालय की इस अनूठी पहल से महाविद्यालयों के विद्यार्थियों में उत्साह का संचार हुआ और विद्यार्थियों में पदक प्राप्त करने का भाव उत्पन्न हुआ। विश्वविद्यालय लगातार नई उपलब्धियों के सोपान चढ़ रहा है। दिनांक 10 मार्च 2022 को विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020-20 की अपेक्षाएं एवं उनकी पूर्ति समग्र मूल्य आधारित शिक्षा विषय पर विस्तार व्याख्यान भी आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर एच.डी. चारण ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संबंध में विस्तार से जानकारी प्रदान की। आह्लादित हैं हम, गौरवान्वित हैं हम, हर्षित हैं हम कि आज सप्तम दीक्षांत समारोह विश्वविद्यालय आयोजित कर रहा है और हमारे बीच हैं
प्रत्यक्ष रूप से माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय जो परिसर में आ चुके हैं, पधार चुके हैं और अब सभागार में हम सभी के समक्ष आने की तैयारी में है। शोभा यात्रा तैयार हो चुकी है और बहुत जल्द हम उन सभी गुणीजनों को अपने समक्ष देख पाएंगे। शैक्षणिक शोभा यात्रा का आरंभ हो चुका है। माननीय सदस्य हमारे बीच आ रहे हैं और एक क्रम से हमारे बीच कार्यक्रम में पधारेंगे। सप्तम दीक्षांत समारोह महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय का पावन परिसर, शिक्षा का मंदिर और बैंड की ध्वनि के साथ ये देखिए शोभा यात्रा अकादमिक प्रगमन हमारे समक्ष कुछ ही पल में उपस्थित होने को है। इन मधुर ध्वनियों के बीच पदक और उपाधिधारी विद्यार्थियों का उत्साह देखते ही बनता है। हम सभी उत्साहित हैं उन बच्चों को आशीर्वचन लेते हुए देखने के लिए जिन्होंने बेहतर परिणाम देकर न सिर्फ विश्वविद्यालय बल्कि अपने परिवार का भी नाम रोशन किया है। समस्त तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और अब वो लम्हा जिसका हम इतनी देर से इंतजार कर रहे थे, मेरा सभी से पुनः निवेदन कि शोभा यात्रा समारोह स्थल पर जैसे ही प्रवेश करेगी उस समय कार्यक्रम स्थल पर उपस्थित सभी महानुभाव अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे और तब तक खड़े रहेंगे जब तक कि शोभा यात्रा विराजमान नहीं हो जाती। माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय विश्वविद्यालय परिसर में हैं। अत्यंत ही हर्ष का विषय हमारे लिए शैक्षणिक शोभा यात्रा प्राधिकृत क्रम में आरंभ हो चुकी है और प्रवेश कर रही है। सबसे पहले कुल सचिव, उनके पश्चात विद्या परिषद के सदस्य दो पंक्तियों में सभा स्थल में पधारेंगे। बैंड की ध्वनि के साथ दिखाई देने लगी है मुझे यहां से शोभा यात्रा जो अब आपके सामने से
गुजर रही है मंच पर आ चुके हैं। सबसे पहले कुल सचिव, 2 पंक्तियों में विद्या परिषद के सदस्य धीरे धीरे मंथर गति से सभा स्थल की ओर बढ़ते हुए बेहद ही गौरवान्वित क्षण विश्वविद्यालय के लिए, उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो आज इस मंच से माननीय कुलाधिपति महोदय के हाथों सम्मानित होने जा रहे हैं। अगली 2 पंक्तियों में है प्रबंध बोर्ड के सदस्य और फिर संकाय अध्यक्ष। शैक्षणिक शोभा यात्रा मंच से गुजरते हुए, और ये देखिए संकाय अध्यक्ष महोदय के बाद माननीय कुलपति महोदय दिखाई दे रहे हैं, प्रवेश कर चुके हैं। कोटि कोटि प्रणाम, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का। और कुलपति महोदय के बाद मैं देख रही हूं कि हमारे परम आदरणीय, परम श्रद्धेय माननीय राज्यपाल व कुलाधिपति महोदय हमारे बीच पधार चुके हैं। आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, कोटि कोटि वंदन। शैक्षणिक शोभा यात्रा अपने प्राधिकृत क्रम में समारोह स्थल पर पधार चुके हैं। कार्यक्रम अध्यक्ष माननीय राज्यपाल व कुलाधिपति महोदय हमारे बीच, हमारी आंखों के सामने हैं। हर्षित करने वाले पल, गौरवान्वित करने वाले पल हम आज अपनी आंखों से देख पा रहे हैं, क्योंकि पिछले 2 दीक्षांत वर्चुअल मोड से आयोजित किए गए थे और आज हम सभी देख पा रहे हैं माननीय राज्यपाल महोदय को अपनी आंखों के सामने। सभी अपने अपने स्थान पर राष्ट्रगान के लिए खड़े रहेंगे। सभी अपने स्थान पर राष्ट्रगान के लिए खड़े रहेंगे। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। सभी अपने स्थान पर विराजित होंगे। कार्यक्रम अध्यक्ष माननीय राज्यपाल व कुलाधिपति महोदय से मेरा विनम्र निवेदन कि वे मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करें। हम सभी अब विश्वविद्यालय कुलगीत का श्रवण करेंगे। महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर का 7वां दीक्षांत समारोह
हम सभी दीप प्रज्वलन के पश्चात विश्वविद्यालय कुलगीत का श्रवण करेंगे। कोटि कोटि कंठों ने गाई जिसकी पावन गाथा, कोटि कोटि कंठों ने गाई जिसकी पावन गाथा। गौरवशाली ये ज्ञान स्थली जहाँ गर्व से झुकता माथा, गौरवशाली ये ज्ञान स्थली जहाँ गर्व से झुकता माथा। ये ज्ञान सुधा की पावन धरती कपिल मुनि की कर्म स्थली, तुलसी महान ने किया है तप जहाँ राम सुखदास की जन्म स्थली। ज्ञान पुंज की अद्भुत आभा से पुलकित मन आलय। जय बीकानेर विश्वविद्यालय पावन विश्वविद्यालय, जय बीकानेर विश्वविद्यालय पावन विश्वविद्यालय। महाराजा गंगा सिंह के पद चिन्हों से पावन हुई धरा, महाराजा गंगा सिंह के पद चिन्हों से पावन हुई धरा। शिक्षा का दीप जलाने को अद्भुत है जिनका योगदान। भारत माता की आन की खातिर किया जिन्होंने बलिदान, गुरु जुम्बेश्वर महाराज से आलोकित हुई ये पुण्य धरा। ज्ञान पुंज की अद्भुत आभा से पुलकित देवालय, ज्ञान पुंज की अद्भुत आभा से पुलकित देवालय। जय बीकानेर विश्वविद्यालय पावन विश्वविद्यालय, जय बीकानेर विश्वविद्यालय पावन विश्वविद्यालय।
विश्वविद्यालय पावन विश्वविद्यालय। कुलपति महोदय। माननीय श्री राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय से निवेदन है कि संविधान की प्रस्तावना एवं मूल कर्तव्यों का वाचन करने की कृपा करें। मैं सभी अतिथियों से अपने स्थान पर खड़े होने का अनुरोध करता हूं। मैं संविधान के उद्देश्य का पढ़ूंगा, उसको दोहराएंगे लोग। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये मूल कर्तव्य पढ़ूंगा, उसको दोहराना नहीं है, ध्यान से सुनना है। अनुच्छेद 51 का मूल कर्तव्य, भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह एक, संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। 2, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे। 3, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे। 4, देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। 5, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हैं। 6, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे। 7, प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्यजीव हैं, रक्षा करे और उसका संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे। 8, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे। 9, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे। 10, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। 11, जो माता पिता या संरक्षक हों वह 6 से 14 वर्ष के बीच की आयु के यथास्थिति अपने बच्चे अथवा प्रतिपाल्य को शिक्षा प्राप्त करने के अवसर प्रदान करेगा। धन्यवाद। कुलपति महोदय से मेरा विनम्र आग्रह कि वे आज के कार्यक्रम अध्यक्ष माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय को पुष्प और श्रीफल भेंट करें व साथ ही शॉल उड़ाकर आपका स्वागत व अभिनंदन करें।
कुलपति महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, क्या आपकी अनुमति है कि दीक्षांत समारोह के प्रारंभ की घोषणा की जाए और मेरे द्वारा स्वागत भाषण एवं विश्वविद्यालय का प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाए? मेरी अनुमति है। माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से मैं दीक्षांत समारोह के शुभारंभ की घोषणा करता हूं। दीक्षांत समारोह के अध्यक्ष परम श्रद्धेय श्री कलराज जी मिश्र, माननीय कुलाधिपति महोदय एवं राज्यपाल राजस्थान, विश्वविद्यालय प्रबंध बोर्ड, संकायाध्यक्ष एवं विद्या परिषद के माननीय सदस्यगण, समस्त शैक्षणिक संस्थाओं के अध्यक्ष, कुलपतिगण, निदेशक, माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय के प्रमुख विशेषाधिकारी श्री गोविंद राम जी जायसवाल, एडीसी स्क्वाड्रन लीडर राहुल भार्गव जी, सुमित महरेड़ा जी, विश्वविद्यालय कुलसचिव श्री अरुण प्रकाश जी, समारोह में उपस्थित संबद्ध महाविद्यालयों के प्राचार्यगण, महाविद्यालय प्रबंधक, आमंत्रित अतिथियों, प्रशासनिक एवं पुलिस सेवा के अधिकारीगण, समस्त प्रेस प्रतिनिधि, इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया से पधारे पत्रकार बंधुओं, विश्वविद्यालय के कर्तव्यनिष्ठ, ऊर्जावान सेवाभावी शिक्षक गण, अधिकारीगण, कर्मचारियों, साथियों एवं हमारे विद्यार्थियों, विश्वविद्यालय के 7वें दीक्षांत समारोह के शुभ अवसर पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। भारतीय परंपरा में दीक्षांत समारोह विद्यार्थी जीवन की संपूर्ण शैक्षणिक प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण सोपान है। मैं अत्यंत हर्षित और गौरवान्वित हूँ कि महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय अपने 7वें दीक्षांत समारोह का आयोजन कर उस पुनीत भारतीय परंपरा का अनुसरण कर रहा है, जिसमें विद्यार्थी इस विश्वविद्यालय द्वारा शिक्षित होकर अपने कर्मभूमि में प्रवेशित होंगे और राष्ट्र के निर्माण की सतत प्रक्रिया से जुड़कर विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण इकाई के रूप में कार्य करेंगे। दीक्षांत समारोह में अध्यक्ष के रूप में पधारे हमारे बीच में विश्वविद्यालय परिवार के मुखिया परम आदरणीय श्री कलराज जी मिश्र, माननीय कुलाधिपति एवं श्री राज्यपाल राजस्थान का सानिध्य पाकर हम अत्यंत हर्षित हैं और गौरवान्वित हैं। आपके मार्गदर्शन में सदैव हमारा पथ आलोकित किया है। आप हमारे अनुरोध को स्वीकार कर दीक्षांत समारोह में उपस्थित हुए, इसके लिए हम आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए आपका अभिनंदन करते हैं। आप श्री की उपस्थिति से विश्वविद्यालय परिवार में उत्साह का संचार हुआ है। मैं विश्वविद्यालय परिवार की ओर से पुनः आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। विश्वविद्यालय के लिए दीक्षांत समारोह एक विशेष गरिमामय अवसर होता है। इस महत्वपूर्ण आयोजन पर मैं पदक एवं उपाधि प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को बधाई देता हूं और उनके उज्जवल भविष्य के लिए मंगल कामनाएं करता हूं। इस गरिमामय अवसर पर मैं विद्यार्थियों से अपेक्षा करता हूं कि शिक्षित युवा होने के नाते आप नए भारत के निर्माण में अपनी भूमिका का सफल निर्वहन करेंगे। विश्वविद्यालय की निरंतर प्रगति का मैं प्रत्यक्ष साक्षी हूँ। धोरों की धरती में स्थापित यह विश्वविद्यालय न केवल शिक्षा के प्रसार में महत्वपूर्ण उपलब्धियां अर्जित कर रहा है, अपितु मूल्य आधारित शिक्षा द्वारा छात्रों के चरित्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करता आया है। समकालीन परिदृश्य में मूल्य शिक्षा का महत्व कई गुना है। मूल्य शिक्षा व्यक्ति को कठिन परिस्थितियों में भी सही निर्णय लेने में मदद करती है, जिससे निर्णय लेने की क्षमता में सुधार होता है। मूल्य शिक्षा जिज्ञासा जगाने और मूल्यों और हितों को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यही आगे जाकर कौशल विकास में मदद करता है। विद्यार्थी मूल्य शिक्षा का जब अध्ययन करते हैं तो वे अपने लक्ष्यों के प्रति अधिक उत्साहित,
एवं दृढ़ संकल्पित होते हैं। इससे जागरूकता का विकास होता है, जिसके परिणाम स्वरूप विचारशील निर्णय लेने की क्षमता विकसित होती है। मूल्य शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य हैं शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक एवं आध्यात्मिक पहलुओं के संदर्भ में विद्यार्थी के व्यक्तित्व विकास के दृष्टिकोण सुनिश्चित करना, देशभक्ति की भावना के साथ साथ एक अच्छे नागरिक के मूल्यों में वृद्धि करना, छात्रों को सामाजिक, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भाईचारे के महत्व को समझने में मदद करना, शिष्टाचार, दायित्व बोध और सहकारिता का विकास करना, जिज्ञासा की भावना को बढ़ावा देना, नैतिक सिद्धांतों के आधार पर निर्णय लेने की योग्यता का संवर्धन करना, सोच और जीने के लोकतांत्रिक सलीके को बढ़ावा देना, सहनशीलता और विभिन्न संस्कृतियों एवं धार्मिक विश्वासों के प्रति सम्मान की भावना को विकसित करना इत्यादि है। माननीय कुलाधिपति महोदय, आपके नेतृत्व में विश्वविद्यालय शैक्षणिक ऊंचाइयों को स्पर्श करता हुआ विकास के पथ पर अग्रसर है। यह मेरा सौभाग्य है कि आप श्री के सम्मुख इस प्रतिनिवेदन द्वारा आपको विश्वविद्यालय की प्रगति से अवगत कराने का सुअवसर मुझे प्राप्त हुआ है। माननीय महोदय, आपको अवगत कराना चाहूँगा कि विश्वविद्यालय स्थापना का मुख्य उद्देश्य हमारे क्षेत्र के विद्यार्थियों को शिक्षा के अधिक से अधिक सुअवसर प्रदान करते हुए उनके शैक्षणिक रुझान को बढ़ावा देना है। हमारे विद्यार्थी ही हमारे जीवन की पूंजी है। हम शैक्षणिक कार्यों के साथ साथ सशैक्षणिक गतिविधियों को निरंतर आयोजित करवा रहे हैं, जिसके तहत विद्यार्थियों को शैक्षणिक भ्रमण, संगोष्ठी, व्याख्यानों एवं महापुरुषों की जयंती पर्व के आयोजन किए जा रहे हैं। ऐसे आयोजनों से हमारे विद्यार्थियों को महापुरुषों की जीवनी के रूबरू होने का अवसर होता है। हाल ही में महाराष्ट्र स्थित अजंता एलोरा गुफा चित्रों का माउंट आबू के शैक्षणिक भ्रमण ऐतिहासिक रहे हैं। अहिंसा सप्ताह, नेहरू का भारत स्वप्न, आधुनिक भारत में स्वामी विवेकानंद द्वारा प्रतिपादित युवा जागरण की परिकल्पना, मुद्रा शास्त्र एवं संग्रहालय संरक्षण राष्ट्रीय कार्यशाला आदि शैक्षणिक गतिविधियां आयोजित करवाई गई हैं। माननीय महोदय, आपकी प्रेरणा से अपने विश्वविद्यालय इस वर्ष आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ को आज़ादी का अमृत महोत्सव के रूप में मना रहा है। आज़ादी का अमृत महोत्सव नए दृष्टिकोणों, नए संकल्पों और आत्मनिर्भरता से प्रेरणा से प्रतिनिधित्व करता है तथा स्वतंत्रता आंदोलन की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने का पावन कार्य कर रहा है। यह महोत्सव हमें प्रेरित करता है कि हम अपने भविष्य को ध्यान में रखते हुए अपने इतिहास को और भी करीब से जानें। विश्वविद्यालय द्वारा युवाओं में राष्ट्र प्रेम की भावना को जागृत करने के लिए महापुरुषों की जीवनी को कृतियों, कार्यक्रमों, संगोष्ठियों, कार्यशालाओं के माध्यम से अभियान चलाकर हम महोत्सव के उद्देश्य को सफल बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। माननीय महोदय, विश्वविद्यालय परिसर में आने वाले विद्यार्थियों का चरित्र निर्माण करने के उद्देश्य से परिसर में संविधान पार्क, अहिंसा पार्क, स्वामी विवेकानंद स्मारक बनाए गए हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी एवं स्वामी विवेकानंद जी के विचारों एवं उनकी जीवनों को इंगित किया गया है, जिससे यहाँ आने वाले विद्यार्थी गांधी जी एवं विवेकानंद जी के सिद्धांतों से परिचित होकर उन्हें आत्मसात कर सकें। साथ ही संविधान पार्क में इंगित संविधान की उद्देशिका, मूल कर्तव्य, संविधान सभा के प्रमुख समितियां, राजस्थान राज्य से संविधान सभा में सदस्य आदि की जानकारी विद्यार्थियों को यहां से प्राप्त हो रही है। माननीय महोदय, विश्वविद्यालय ने गुरु शिष्य परंपरा का अनुसरण करते हुए विश्वविद्यालय को गुरुकुल मानते हुए यहाँ विभिन्न भवनों के नामकरण सप्त ऋषियों, आंतरिक मार्गों के नाम पवित्र नदियों के नाम पर किए गए हैं, ताकि यहाँ के विद्यार्थियों को ऐसा अनुभव हो कि वे गुरुकुल में नदियों के किनारे पर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। माननीय महोदय, विश्वविद्यालय में अत्याधुनिक संसाधन युक्त ऑडिटोरियम के निर्माण से
राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शैक्षणिक संगोष्ठियों के आयोजन एवं अकादमिक आदान प्रदान हेतु शिक्षकों एवं विद्यार्थियों को उचित स्थल उपलब्ध हो सकेगा तथा सिंथेटिक फ्लोर युक्त इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के निर्माण से खिलाड़ियों को बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, शूटिंग, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, जूडो, कुश्ती, जिम्नास्टिक, योग, एरोबिक आदि खेलों की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। माननीय परिसर में जो खेलकूद सुविधाएं विकसित हुई हैं वे खिलाड़ियों के राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए तैयार करेंगी तथा महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की उच्च शिक्षा केंद्र के साथ साथ स्पोर्ट्स हब के रूप में भी पहचान बनेगी। माननीय महोदय, आपकी भावनानुसार विश्वविद्यालय ने 13-15 दिसंबर 2022 को अंतर विश्वविद्यालय क्रीड़ा एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम आह्वान 2022 का आयोजन किया, जिसमें बीकानेर स्थित अन्य विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों के प्रतिभागियों ने खेल कूद एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेकर इस क्षेत्र में खेल एवं सांस्कृतिक भावना को विकसित करने में अपनी महत्वपूर्ण दायित्व का निर्वहन किया है। माननीय महोदय, अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय स्तर के विभिन्न खेलों में महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर ने 3 स्वर्ण, 9 रजत और 16 कांस्य पदक सहित कुल 28 पदक प्राप्त कर राष्ट्रीय स्तर पर विश्वविद्यालय का नाम रोशन किया है। यह हम सब के लिए गर्व का विषय है कि विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग की छात्रा मोनिका जाट ने नई दिल्ली में आयोजित एशियन साइकिलिंग चैंपियनशिप में पदक प्राप्त कर विश्वविद्यालय एवं राजस्थान का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान बढ़ाया है। माननीय महोदय, विश्वविद्यालय द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को विश्वविद्यालय स्तर पर प्रभावी रूप से क्रियान्वयन कर चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम लागू करते हुए LOCF के अनुसार पाठ्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं तथा विज्ञान एवं विधि शिक्षा संकाय में स्नातकोत्तर स्तर पर संबद्ध महाविद्यालयों में सेमेस्टर सिस्टम लगा दिया गया है। माननीय महोदय, विश्वविद्यालय में स्वीकृत 12 विभागों में 60 रिक्त शैक्षणिक पदों पर चयन भर्ती की कार्यवाही चल रही है, जिसके लिए विज्ञापन जारी कर दिया गया है तथा अशैक्षणिक संवर्ग के पदों का भी भर्ती कार्यवाही शीघ्र की जा रही है। शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक संवर्गों के पदों पर भर्ती होने के उपरांत विश्वविद्यालय को मानवीय संसाधन भी उपलब्ध हो सकेंगे। माननीय महोदय, मुझे आपके सम्मुख विश्वविद्यालय का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का जो स्वर्णिम अवसर प्राप्त हुआ है, इसके लिए मैं हृदय के गहनतम तल से आपका आभार प्रकट करता हूं और आशा करता हूं कि आप श्री का सहयोग एवं मार्गदर्शन विश्वविद्यालय को सतत प्राप्त होता रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कुलपति महोदय। माननीय कुलाधिपति महोदय से निवेदन है कि पदक एवं उपाधि प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को कर्तव्यबोध एवं जीवन मूल्यों की दीक्षा प्रदान करें। मैं समस्त उपाधि एवं पदक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को शपथ ग्रहण करने की अवस्था में आने का आदेश देता हूं। सत्य बोलो, धर्माचरण करो, स्वाध्याय से प्रमाद नहीं करो, सद बोलने से प्रमाद नहीं करो, कर्तव्य पालन में प्रमाद नहीं करो, जिससे तुम्हारा कल्याण होता हो उसमें प्रमाद नहीं करना, अपना वैभव बढ़ाने में प्रमाद नहीं करना, स्वाध्याय और प्रवचन द्वारा अपने ज्ञान को बढ़ाते रहना, देवों और पितरों के प्रति तुम्हारा जो कर्तव्य है उसे सदा ध्यान में रखना, माता को, पिता को, आचार्य को और अतिथि को देव स्वरूप मानना, उनके प्रति पूज्य बुद्धि रखना, हमारे जो कर्म अनिंदित हैं उन्हीं का स्मरण कर रखना और दूसरों का
दूसरों का नहीं। जो हमारे सदाचार हैं उन्हीं की उपासना करना, दूसरों को नहीं की नहीं। श्रद्धा पूर्वक दान करना, प्रसन्नता और नम्रता पूर्वक देना, यही आदेश है, यही उपदेश है, यही हमारी शिक्षा है। इसके अनुसार ही अपने जीवन में आचरण करें। विद्यार्थियों को उनके जीवन मूल्यों और कर्तव्य बोध का ज्ञान कराए बिना दीक्षांत पूर्ण नहीं होता है। इसलिए तैत्तिरीय उपनिषद में वर्णित दीक्षांत मंत्र के द्वारा मैं सभी उपाधि एवं स्वर्ण पदकधारियों को दीक्षा मंत्र देता हूँ। धन्यवाद। माननीय कुलाधिपति महोदय से विनम्र निवेदन करती हूं कि आप श्री विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित स्मारिका दीक्षा का विमोचन कर हमें अनुग्रहित करें। कुल सचिव महोदय। मैं संकाय अध्यक्ष कला श्री कल्याण सिंह चारण से निवेदन करता हूं कि कला संकाय में शोध कार्य संपन्न कर चुके अभ्यर्थियों को डॉक्टर ऑफ फिलोसफी उपाधि की दीक्षा प्रदान करने हेतु माननीय अध्यक्ष महोदय के सम्मुख प्रस्तुत करें। मैं कला संकाय के डॉक्टर ऑफ फिलोसफी से अभ्यर्थियों को अपने स्थान पर खड़े होने का आग्रह करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं संकायाध्यक्ष कला आपके सम्मुख दिनांक 1 जनवरी 2020 से 31 दिसंबर 2020 की अवधि में कला संकाय में शोध कार्य संपन्न कर चुके 4 अभ्यर्थी जो डॉक्टर ऑफ फिलोसफी की उपाधि के योग्य प्रमाणित हुए हैं उन्हें प्रस्तुत करता हूं। मेरी सविनय प्रार्थना है कि आप इन्हें उक्त उपाधि की दीक्षा प्रदान करें। इस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति के रूप में मुझ में प्रदत्त अधिकार का प्रयोग करते हुए मैं सभी उपस्थित एवं अनुपस्थित अभ्यर्थियों को विश्वविद्यालय के कला संकाय में डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की उपाधि प्रदान करता हूं और अपेक्षा करता हूं कि आप अपनी वाणी, जीवनचर्या तथा व्यवहार से सदा सर्वदा अपने को उक्त उपाधि के योग प्रमाणित करें। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। मैं संकाय अध्यक्ष सामाजिक विज्ञान का अतिरिक्त रूप से दायित्व निर्वहन कर रहे डॉक्टर जीपी सिंह से निवेदन करता हूं कि सामाजिक विज्ञान संकाय में शोध कार्य संपन्न कर चुके अभ्यर्थियों को डॉक्टर ऑफ फिलोसफी उपाधि की दीक्षा प्रदान करने हेतु माननीय अध्यक्ष महोदय के सम्मुख प्रस्तुत करें। मैं सामाजिक विज्ञान संकाय के डॉक्टर ऑफ फिलोसफी के अभ्यर्थियों को अपने स्थान पर खड़े होने का आग्रह करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं संकायाध्यक्ष सामाजिक विज्ञान आपके सम्मुख 1 जनवरी 2020 से 31 दिसंबर 2020 की अवधि में सामाजिक विज्ञान विषय में शोध कार्य संपन्न कर चुके 6 अभ्यर्थी
जो डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की उपाधि के योग्य प्रमाणित हुए हैं उन्हें प्रस्तुत करता हूँ। मेरी सविनय प्रार्थना है कि आप इन्हें उक्त उपाधि की दीक्षा प्रदान करें। इस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति के रूप में मुझे प्रदत्त अधिकार का प्रयोग करते हुए मैं सभी उपस्थित एवं अनुपस्थित अभ्यर्थियों को विश्वविद्यालय के सामाजिक विज्ञान संकाय में डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की उपाधि प्रदान करता हूं और अपेक्षा करता हूं कि आप अपनी वाणी, जीवनचर्या तथा व्यवहार से सदा सर्वदा अपने को उक्त उपाधि के योग्य प्रमाणित करें। मैं संकाय अध्यक्ष विज्ञान डॉक्टर जीपी सिंह से निवेदन करता हूं कि वे विज्ञान संकाय के शोध कार्य संपन्न कर चुके अभ्यर्थियों को डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी उपाधि की दीक्षा प्रदान करने हेतु माननीय अध्यक्ष महोदय के सम्मुख प्रस्तुत करें। मैं विज्ञान संकाय के डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी के अभ्यर्थियों को अपने स्थान पर खड़े होने का आग्रह करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं संकायाध्यक्ष विज्ञान संकाय आपके सम्मुख दिनांक 1 जनवरी 2020 से 31 दिसंबर 2020 की अवधि में विज्ञान संकाय में शोध कार्य संपन्न कर चुके 11 अभ्यर्थी जो डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की उपाधि के योग्य प्रमाणित हुए हैं उन्हें प्रस्तुत करता हूं। मेरी सविनय प्रार्थना है कि आप इन्हें उक्त उपाधि की दीक्षा प्रदान करें। इस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति के रूप में मुझे प्रदत्त अधिकार का प्रयोग करते हुए मैं सभी उपस्थित एवं अनुपस्थित अभ्यर्थियों को विश्वविद्यालय के विज्ञान संकाय में डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की उपाधि प्रदान करता हूं और अपेक्षा करता हूं कि आप अपनी वाणी, जीवनचर्या तथा व्यवहार से सदा सर्वदा अपने को उक्त उपाधि के योग्य प्रमाणित करें। मैं संकाय अध्यक्ष वाणिज्य डॉक्टर मीनू पुनिया से निवेदन करता हूं कि वे वाणिज्य संकाय में शोध कार्य संपन्न कर चुके अभ्यर्थियों को डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी उपाधि की दीक्षा प्रदान करने हेतु माननीय अध्यक्ष महोदय के सम्मुख प्रस्तुत करें। मैं वाणिज्य संकाय के डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी के अभ्यर्थियों को अपने स्थान पर खड़े होने का आग्रह करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं संकाय अध्यक्ष वाणिज्य आपके सम्मुख दिनांक 1 जनवरी 2020 से 31 दिसंबर 2020 की अवधि में वाणिज्य संकाय में शोध कार्य संपन्न कर चुके 2 अभ्यर्थी जो डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की उपाधि के योग्य प्रमाणित हुए हैं उन्हें प्रस्तुत करती हूँ। मेरी सविनय प्रार्थना है कि आप इन्हें उक्त उपाधि की दीक्षा प्रदान करें। इस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति के रूप में मुझे प्रदत्त अधिकार का प्रयोग करते हुए मैं सभी उपस्थित एवं अनुपस्थित अभ्यर्थियों को विश्वविद्यालय के वाणिज्य संकाय में डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की उपाधि प्रदान करता हूं और अपेक्षा करता हूं कि आप अपनी वाणी, जीवनचर्या तथा व्यवहार से सदा सर्वदा अपने को उक्त उपाधि के योग्य प्रमाणित करें। मैं संकाय अध्यक्ष विधि डॉक्टर भगवाना राम बिश्नोई से निवेदन करता हूं कि वे विधि संकाय में शोध कार्य संपन्न कर चुके अभ्यर्थियों को डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी उपाधि की दीक्षा प्रदान करने हेतु माननीय अध्यक्ष महोदय के सम्मुख प्रस्तुत करें। मैं विधि संकाय के डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी के अभ्यर्थियों को अपने स्थान पर खड़े होने का आग्रह करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं संकाय अध्यक्ष विधि आपके सम्मुख दिनांक 1 जनवरी 2020 से 31 दिसंबर 2020 की अवधि में
विधि संकाय में शोध कार्य संपन्न कर चुके 4 अभ्यर्थी जो डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की उपाधि के योग्य प्रमाणित हुए हैं उन्हें प्रस्तुत करता हूँ। मेरी सविनय प्रार्थना है कि आप इन्हें उक्त उपाधि की दीक्षा प्रदान करें। इस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति के रूप में मुझे प्रदत्त अधिकार का प्रयोग करते हुए मैं सभी उपस्थित एवं अनुपस्थित अभ्यर्थियों को विश्वविद्यालय के विधि संकाय में डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की उपाधि प्रदान करता हूं और अपेक्षा करता हूं कि आप अपनी वाणी, जीवनचर्या तथा व्यवहार से सदा सर्वदा अपने को उक्त उपाधि के योग प्रमाणित करें। मैं संकाय अध्यक्ष शिक्षा डॉक्टर मीनाक्षी मिश्रा से निवेदन करता हूं कि वे शिक्षा संकाय में शोध कार्य संपन्न कर चुके अभ्यर्थियों को डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी उपाधि की दीक्षा प्रदान करने हेतु माननीय अध्यक्ष महोदय के सम्मुख प्रस्तुत करें। मैं शिक्षा संकाय के डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी के अभ्यर्थियों को अपने स्थान पर खड़े होने का आग्रह करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं संकाय अध्यक्ष शिक्षा आपके सम्मुख दिनांक 1 जनवरी 2020 से 31 दिसंबर 2020 की अवधि में शिक्षा संकाय में शोध कार्य संपन्न कर चुके एक अभ्यर्थी जो डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की उपाधि के योग्य प्रमाणित हुए हैं उन्हें प्रस्तुत करती हूँ। मेरी सविनय प्रार्थना है कि आप इन्हें उक्त उपाधि की दीक्षा प्रदान करें। इस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति के रूप में मुझे प्रदत्त अधिकार का प्रयोग करते हुए मैं सभी उपस्थित एवं अनुपस्थित अभ्यर्थियों को विश्वविद्यालय के शिक्षा संकाय में डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की उपाधि प्रदान करता हूं और अपेक्षा करता हूं कि आप अपनी वाणी, जीवनचर्या तथा व्यवहार से सदा सर्वदा अपने को उक्त उपाधि के योग प्रमाणित करें। अब मैं संकायानुसार उपाधि धारकों को मंच पर आमंत्रित करूंगी। आप मंच पर आकर माननीय कुलाधिपति महोदय से अपनी उपाधि प्राप्त करेंगे। सबसे पहले आवाज दे रही हूं कला संकाय से संस्कृत विषय के साथ निर्मला सैनी को। आप मंच पर आएं और अपनी उपाधि माननीय कार्यक्रम अध्यक्ष महोदय से प्राप्त करें। कला संकाय से संस्कृत विषय के साथ निर्मला सैनी। कला संकाय से ही हिंदी विषय के साथ योगेश शर्मा। कला संकाय से दर्शन शास्त्र विषय में एकता बाठिया। कला संकाय से अंग्रेजी विषय के साथ प्रीति। कला संकाय से अंग्रेजी विभाग से प्रीति को आमंत्रित कर रही हूं कि वे अपनी उपाधि कुलाधिपति महोदय के हाथों प्राप्त करें। और अब सामाजिक विज्ञान संकाय से समाज शास्त्र विषय में अशोक कुमार भाटी को आवाज देना चाहूंगी। मंच पर आएं और माननीय अध्यक्ष महोदय से अपनी उपाधि प्राप्त करें। साथ ही साथ बुलाना चाहूंगी सामाजिक विज्ञान संकाय से भूगोल विषय के साथ अर्चना को। आप मंच पर आएं और अपनी उपाधि प्राप्त करें। सामाजिक विज्ञान संकाय में ही लोक प्रशासन से आमंत्रित करना चाहूंगी दिनेश कुमार को। दिनेश कुमार के पश्चात सामाजिक विज्ञान संकाय के ही लोक प्रशासन से सुनीता चौधरी मंच पर आकर अपनी उपाधि माननीय कुलाधिपति महोदय के हाथों प्राप्त करेंगी।
अब विज्ञान संकाय से उपाधियों का वितरण होगा। विज्ञान संकाय से पर्यावरण विज्ञान में राजू लाल गुर्जर मंच पर उपस्थित हों। पुणे पर्यावरण विज्ञान से ही अश्विनी कुमार मंच पर पधारें और अपनी उपाधि प्राप्त करें। विज्ञान संकाय से भौतिक शास्त्र विषय में ओम प्रकाश स्वामी को आवाज देना चाहूंगे कि वे माननीय अध्यक्ष महोदय के हाथों अपनी उपाधि प्राप्त करें। विज्ञान संकाय से अगला नाम पर्यावरण विज्ञान में महेंद्र सिंह का होगा। महेंद्र सिंह मंच से आए, मंच की जानिब आकर माननीय अध्यक्ष महोदय के हाथों अपनी उपाधि प्राप्त करें। विज्ञान संकाय में ही अगला नाम पर्यावरण विभाग से विनोद कुमारी। विनोद कुमारी के बाद विज्ञान संकाय से ही रसायन शास्त्र विषय में गरिमा प्रजापत अपनी उपाधि मंच से प्राप्त करेंगे। विज्ञान संकाय से भूगर्भ शास्त्र में पूजा शर्मा को मैं इस मंच पर आमंत्रित करती हूं। विज्ञान संकाय से भौतिक शास्त्र में धर्मेंद्र मंच से अपनी उपाधि प्राप्त करेंगे। विज्ञान संकाय से पुणे भौतिक शास्त्र में श्याम सुंदर पारीक अपनी उपाधि प्राप्त करेंगे। विज्ञान संकाय से ही अंतिम उपाधि प्राणी शास्त्र विज्ञान में बलराम साईं को इस मंच से दी जाएगी। और अब मैं वाणिज्य संकाय की तरफ बढ़ रही हूं। वाणिज्य संकाय में बलविंदर कुमार बिश्नोई और श्रवण कुमार प्रजापत मंच पर उपस्थित होकर माननीय अध्यक्ष महोदय के हाथों अपनी उपाधि प्राप्त करें। मैं अगला संकाय जो ले रही हूं वो है विधि संकाय। विधि संकाय में सलीम खान दमामी मंच पर उपस्थित होकर अपनी उपाधि प्राप्त करें। विधि संकाय से ही मीनू कामरा को आवाज देना चाहूंगी कि वे आएं और अपनी उपाधि प्राप्त करें। अगले दो नाम पुणे विधि संकाय से सचिन कुमार गोयल और नेहा गोयल मंच से आकर अपनी उपाधि माननीय कुलाधिपति महोदय के हाथों प्राप्त करेंगे। शिक्षा संकाय से हमारे मध्य हैं शिल्पा गहलोत। मैं शिल्पा को आमंत्रित करना चाहूंगी कि आप मंच से माननीय अध्यक्ष महोदय के हाथों अपनी उपाधि प्राप्त करें। कुल सचिव महोदय, मैं अध्यक्ष महोदय से निवेदन करता हूं कि वर्ष 2020 में शिक्षा संकाय की सुश्री स्वीटी सुथार को कुलाधिपति पदक प्रदान करने की अनुकंपा करें। मैं सुश्री स्वीटी सुथार से मंच पर आने का आग्रह करता हूं। सभी तालियों के साथ स्वीटी सुथार का स्वागत करेंगे। माननीय कुलाधिपति महोदय स्वीटी सुथार को कुलाधिपति पदक देकर अनुग्रहित कर रहे हैं।
कुल सचिव महोदय। मैं अध्यक्ष महोदय से निवेदन करता हूं कि वर्ष 2020 में कला संकाय में सुश्री सोहा शर्मा को कुलपति पदक प्रदान करने की अनुकंपा करें। मैं सुश्री सोहा शर्मा से मंच पर आने का आग्रह करता हूं। माननीय कुलाधिपति महोदय सुश्री सोहा को कुलपति पदक प्रदान करेंगे। सुश्री सोहा शर्मा सभी तालियों के साथ सोहा का उत्साहवर्धन करेंगे। कुल सचिव महोदय। मैं अध्यक्ष महोदय से निवेदन करता हूं कि वर्ष 2020 की विभिन्न परीक्षाओं में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले 57 स्नातकों एवं अधिस्नातकों को स्वर्ण पदक प्रदान करने की अनुकंपा करें। मैं सूची अनुसार पदकधारियों को मंच पर आने हेतु आमंत्रित करूंगी। सबसे पहले एमएड मास्टर ऑफ एजुकेशन से एमए इंग्लिश से चंद्रा कुमारी एनडीबी गवर्नमेंट कॉलेज नोहर से 70.67% अंकों के साथ मंच पर उपस्थित हों। चंदा कुमारी एमए इंग्लिश। एमए हिंदी से चंद्रकला आईजीएम कॉलेज पीलीबंगा से 74.89% के साथ अपना पदक प्राप्त करेंगे। एमए पंजाबी से खुशदीप एसजीएन खालसा पीजी कॉलेज श्री गंगानगर से 82.38% अंकों के साथ स्वर्ण पदक प्राप्त कर रहे हैं। एमए राजस्थानी से बुलाना चाहूंगी प्रीति राजपुरोहित को, जो महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय विभाग राजस्थानी विभाग से हैं और आपने 70.22% अंक हासिल कर स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। एमए उर्दू से जहानिशा अख्तर को आवाज देना चाहूंगी, जो डूंगर महाविद्यालय बीकानेर से 81.44% अंकों के साथ स्वर्ण पदक प्राप्त करने की अधिकारी बनी हैं। एमए उर्दू जहानिशा अख्तर। बीए की छात्रा गुड्डी मीणा को आवाज देना चाहूंगी, जो राजकीय महाविद्यालय सूरतगढ़ से 82.67% अंकों के साथ स्वर्ण पदक कला संकाय में ले रही हैं। एमए इंग्लिश सेमेस्टर सिस्टम से रेणुका गोयल को आवाज देना चाहूंगी, जो महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय अंग्रेजी विभाग से 74.78% के साथ स्वर्ण पदक प्राप्त कर रही हैं। एमए ड्राइंग एंड पेंटिंग से सोहा शर्मा, जो डीएवी महाविद्यालय श्री गंगानगर से 84.89% के साथ स्वर्ण पदक प्राप्त करने की अधिकारिणी बनी हैं। एमए म्यूजिक डीएवी महाविद्यालय श्री गंगानगर से 81.6% के साथ गोल्ड मेडल रवि कुमार को दिया जा रहा है। बीएफए से स्वाति श्रीमाली, जो बीजेएस रामपुरिया जैन कॉलेज बीकानेर से 80.36% के साथ स्वर्ण पदक प्राप्त करेंगे। एमकॉम एबीएसटी से खुशबू पिलानिया, जो श्री जैन पीजी कॉलेज बीकानेर से 86.11% के साथ स्वर्ण पदक प्राप्त कर रहे हैं। खुशबू पिलानिया एमकॉम बिजनेस मैनेजमेंट से आवाज देना चाहूंगी पारुल को, जो महाराजा अग्रसेन कॉलेज भादरा से 75.56% के साथ स्वर्ण पदक प्राप्त कर रही हैं। एमकॉम ईएएफएम पूजा सोनी, जो डूंगर महाविद्यालय बीकानेर से हैं
और 75.56% के साथ स्वर्ण पदक प्राप्त कर रही हैं। विद्यार्थियों से मेरा आग्रह कि तालियों के साथ इन सम्मान प्राप्त करने वाले, उपाधि प्राप्त करने वाले और पदक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन करें। बीबीए से आवाज देना चाहूंगी शिल्पा सेठिया, बीजेएस रामपुरिया जैन कॉलेज बीकानेर से, जो 85.61% के साथ स्वर्ण पदक प्राप्त कर रही हैं। बीकॉम से निकिता विधानी, जो श्री जैन गर्ल्स कॉलेज बीकानेर से 82.5% अंकों के साथ वाणिज्य संकाय से स्वर्ण पदक प्राप्त कर रही हैं। बीपीएड से बुलाना चाहूंगी गौरव हर्ष को, जो द्वारका फिजिकल टीडी कॉलेज बीकानेर से हैं और 85.28% के साथ स्वर्ण पदक इस मंच से प्राप्त कर रहे हैं। मास्टर ऑफ एजुकेशन से स्वीटी सुथार, भारती टीटी कॉलेज नथवाला, जो 81% के साथ शिक्षा संकाय में स्वर्ण पदक प्राप्त कर रही हैं। बीएड स्पेशल कोर्स से अक्षिता जैन को आमंत्रित करना चाहूंगी, जो तपोवन कॉलेज ऑफ स्पेशल एजुकेशन और रिसर्च श्री गंगानगर से हैं। आप 83.6% अंकों के साथ इस मंच से स्वर्ण पदक प्राप्त करेंगी, शिक्षा संकाय से हैं। बीए बीएड पाठ्यक्रम से सुजाता को आवाज देना चाहूंगी, जो श्री श्याम शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान भादरा से हमारे बीच हैं और 81.37% के साथ स्वर्ण पदक प्राप्त कर रही हैं। बीएससी बीएड से मनीषा श्री श्याम शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान भादरा से हमारे बीच हैं, जो शिक्षा संकाय में 80.25% के साथ स्वर्ण पदक की अधिकारिणी बनी है। बी लिब पाठ्यक्रम से सीतांशु ठाकेर, जो महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय विभाग से 83.87 अंकों के साथ स्वर्ण पदक के अधिकारी बने हैं। एलएलबी से मनीषा पांडे को आवाज दे रही हूं, जो गवर्नमेंट लॉ कॉलेज बीकानेर से हैं और 69.72% के साथ स्वर्ण पदक इस मंच से प्राप्त कर रही हैं। एलएलएम से धीरज चायल, जो बीजेएस रामपुरिया जैन कॉलेज बीकानेर से हैं और 69.78% के साथ स्वर्ण पदक प्राप्त करने के अधिकारी बने हैं। एलएलबी से नाम लेना चाहूंगी लवीना मोदी का, जो बीजेएस रामपुरिया जैन लॉ कॉलेज बीकानेर से 72.41% के साथ स्वर्ण पदक प्राप्त कर रहे हैं। एमएससी बायोटेक्नोलॉजी की प्रियंका शर्मा को बुलाना चाहूंगी, जो सेठ जीएल बिहानी एसडी कॉलेज श्री गंगानगर से 83.78% के साथ विज्ञान संकाय में स्वर्ण पदक इस मंच से ले रही हैं। एमएससी बॉटनी से भानुप्रिया सुंडा एसबीडी गवर्नमेंट कॉलेज सरदार शहर से हमारे बीच हैं, जो 88.11% के साथ विज्ञान संकाय में स्वर्ण पदक प्राप्त कर रही हैं। एमएससी केमिस्ट्री से योजना स्वामी को आवाज देना चाहूंगी। आप टैगोर कॉलेज सूरतगढ़ से हमारे बीच हैं और 84.22% के साथ स्वर्ण पदक प्राप्त कर रही हैं। एमएससी कंप्यूटर साइंस की अंजलि आचार्य को पुकार रही हूं, जो बिनानी कन्या महाविद्यालय बीकानेर से हैं और 86.11% के साथ स्वर्ण पदक लेकर इस मंच से सम्मानित की जा रही हैं। एमएससी होम साइंस फूड एंड न्यूट्रिशन पाठ्यक्रम से गीता रानी को सम्मानित किया जाएगा, जो जीवी होम साइंस विमेन कॉलेज सांगरिया से हमारे बीच हैं और 87% अंकों के साथ उन्हें स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ है। एमएससी जियोलॉजी
एमएससी जियोलॉजी से विजय कुमार पूनिया को पुकारना चाहूंगी, जो गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर से हैं और 89.11% के साथ इस मंच से पदक हासिल करेंगे। एमएससी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की निशा चांडक को आवाज दे रही हूं, जो श्री जैन कन्या महाविद्यालय बीकानेर से हैं और 78% अंकों के साथ स्वर्ण पदक प्राप्त कर रही हैं। एमएससी फिजिक्स से पारुल रानी को आवाज देना चाहूंगी, जो सेठ जेएल बिहानी महाविद्यालय से हैं। एमएससी मैथमेटिक्स से गीतिका सोनी गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज चूरू 83.8% के साथ स्वर्ण पदक प्राप्त कर रही हैं। एमएससी जूलॉजी से नव्या राणा डीएवी महाविद्यालय श्री गंगानगर से 88.32% के साथ पदक प्राप्त कर रही हैं। बीसीए में कृष्णा सोनी एसडीएस गर्ल्स पीजी कॉलेज सुजानगढ़ से 84.89%। बीएससी मुस्कान डांग सेठ जीएल बिहानी एसडी पीजी कॉलेज श्री गंगानगर से 90.89% के साथ अपना सम्मान, अपना पदक प्राप्त कर रही हैं। बीएससी होम साइंस से मोनिका जिंदल को पदक दिया जा रहा है, जो जीवी होम साइंस विमेन कॉलेज सांगरिया से हैं और 72.28% के साथ पदक प्राप्त कर रही हैं। एमएससी कंप्यूटर साइंस प्रवीण त्रिपाठी एमजीएस विश्वविद्यालय विभाग 89.92% के साथ पदक प्राप्त कर रहे हैं। एमएससी एनवायरमेंट साइंस से प्रमिला सोलंकी को आवाज दूंगी, जो महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर विभाग से 86.33% अंकों के साथ पदक प्राप्त कर रही हैं। एमएससी साइबर सिक्योरिटी से आ रही हैं मधु जिंगर, जो महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर विभाग से 81.92% के साथ पदक प्राप्त कर रही हैं। एमएससी योगा स्टडीज एंड थेरेपी मैनेजमेंट पाठ्यक्रम में सोनिका सेन को आमंत्रित करूंगी, जो एमजीएस यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट बीकानेर से 74.08% अंकों के साथ स्वर्ण पदक प्राप्त कर रही हैं। एमए होम साइंस से कोमल मुंजाल को आवाज देना चाहूंगी, जो गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज सादुल शहर से 84.11% के साथ विज्ञान संकाय में पदक प्राप्त कर रही हैं। एमए भूगोल से अनामिका, जो डीएवी महाविद्यालय श्री गंगानगर से 83.6% के साथ अपना पदक इस मंच से लेंगे। एमए अर्थशास्त्र से संगीता चौधरी एमएस कॉलेज फॉर वुमेन बीकानेर से 81.67% के साथ अपना पदक प्राप्त कर रही हैं। एमए राजनीति विज्ञान से अनिल कुमार एचकेएम पीजी कॉलेज घड़साना से हमारे बीच हैं, जो 89.33% के साथ सर्वोच्च अंक लेकर पदकधारी बने हैं। एमए लोक प्रशासन से जावेद खान निर्माण, जो डूंगर महाविद्यालय बीकानेर से हैं और 75.67 अंकों के साथ सर्वोच्च स्थान हासिल कर पदकधारी बने हैं। एमए समाजशास्त्र में चंद्रलता बिनानी कन्या महाविद्यालय बीकानेर से, जो 66.11% के साथ पदक ले रही हैं। एमए इतिहास से अख्तरा बानो को आवाज देना चाहूंगी, जो महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय विभाग बीकानेर से 73.06 अंकों के साथ अपना पदक प्राप्त कर रही हैं। एमए हिस्ट्री वंशावली में जूली ओझा को आवाज देना चाहूंगी, जो महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय इतिहास विभाग से 74.69 अंकों के साथ अपना पदक प्राप्त कर रही हैं। सभी इन पदकधारियों के लिए एक बार पुनः तालियां बजा देंगे, जिससे इन बच्चों का उत्साहवर्धन होगा। कुलसचिव महोदय। मैं अध्यक्ष महोदय से निवेदन करता हूं कि भारतीय कंपनी सचिव संस्थान नई दिल्ली के सहयोग से स्नातक वाणिज्य में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाली सुश्री निकिता विधानी को
ICSI सिग्नेचर अवार्ड प्रदान करने की अनुकंपा करें। सभी तालियों से बच्ची का उत्साहवर्धन करेंगे। और अब मैं बहुत आदर के साथ आज के दीक्षांत समारोह के अध्यक्ष माननीय कुलाधिपति एवं राज्यपाल राजस्थान से निवेदन करती हूं कि वे अपना उद्बोधन व आशीर्वचन देकर हम सभी को अनुग्रहित करें। माननीय कुलाधिपति महोदय। मैं बहुत आदर के साथ माननीय कुलाधिपति महोदय व राज्यपाल राजस्थान व हमारे आज के दीक्षांत समारोह अध्यक्ष से निवेदन करना चाहूंगी कि वे अपना उद्बोधन व आशीर्वचन देकर हमें अनुग्रहित करें। माननीय कुलाधिपति महोदय। शिक्षाविद, मीडिया के मेरे साथियों, छायाकार बंधुओं और प्यारे विद्यार्थियों, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के इस 7वें दीक्षांत समारोह में आप सभी के साथ यहाँ उपस्थित होकर मुझे अत्यधिक प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। दीक्षांत समारोह के इस अवसर पर मैं आप सभी को बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूँ। विशेष रूप से आज इस समारोह में उपाधि एवं पदक प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को मैं बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। आज जो मैंने पदक दिए हैं, कुल स्वर्ण पदक 57 दिए हैं। 57 में छात्राएं 45 पदक प्राप्त किए हैं, छात्र 12 पदक, अर्थात 79% 79% छात्राओं ने स्वर्ण पदक प्राप्त किया है और 21% छात्राओं ने प्राप्त किया है। कुल विद्या वाचस्पति 28 पदक दिए हमने, छात्रा 12 और छात्र 16, 43% छात्राएं और 57% छात्र। एक सुखद लक्षण है ये। छात्राएं सर्वाधिक अंक प्राप्त कर रही हैं अपने विषय में, ये सुखद लक्षण है। स्वर्ण पदकधारी ज्यादातर छात्राएं पीएचडी भी कर रही हैं, विद्या वाचस्पति भी हो रही हैं, अपने अपने क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। ये नए भारत के निर्माण के लिए ये अच्छी दिशा है और ये दिशा निश्चित रूप से आगे चल करके भारत को सर्वशक्तिमान बनाने में सक्षम होगी और जो वही सर्वशक्तिमान भारत आगे चल करके विश्व गुरु के सिंहासन पर प्रतिष्ठित होगा, इसको करने में छात्राओं का, नारियों का विशेष स्थान होगा। बीकानेर भाईचारे की संस्कृति का अनूठा शहर है। मुरलीधर व्यास जी, डॉक्टर छगन मोहता जी, यादवेंद्र शर्मा चंद्र जी, अजीज आजाद जी, मौलाना सद्दीक साहब, हरीश भदानी जी जैसे साहित्य मनीषियों की ये धरती पाठों की संस्कृति से जुड़ी हुई है। जब भी यहाँ आना हुआ है, अपनत्व के भाव मिले हैं। मुझे बताया गया है कि चौक मोहल्लों पर
रात रात भर यहाँ पाटों पर यह शहर जागता है और गपशप करता है। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के इस दौर में जब सब कुछ अपनापे से जुड़ा मोबाइल में गुम होता जा रहा है, यह जानना सुकून देने वाला है कि अभी भी बीकानेर में आत्मीयता और अपनत्व के सरोकार मौजूद हैं। इस संस्कृति को सहेज कर रखने की जरूरत है। मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं कि जहां प्रेम, सद्भाव और भाईचारा बना रहता है, वहीं सुख और समृद्धि का वास वहीं होता है। जिनके नाम से यह विश्वविद्यालय स्थापित है वह महाराजा गंगा सिंह जी बीकानेर राज्य के भूतपूर्व ऐसे नरेश थे जिन्हें आधुनिक सुधारवादी भविष्यदृष्टा शासक के रूप में आज भी याद किया जाता है। प्रशासनिक सुधारों और विकास की गंगा बहाने वाले लोकप्रिय राजा के रूप में उन्होंने अपनी पहचान बनाई। मैंने उनके बारे में पढ़ा है और यह पढ़कर तो और भी अच्छा लगा कि महाराजा गंगा सिंह जी ने प्रजा प्रतिनिधि सभा का गठन कर अपने शासनकाल में कर उसे व्यवस्थापक सभा करते हुए इसके जरिए प्रजा के अधिकार बढ़ाए थे। लोकतांत्रिक प्रणाली में विश्वास करने वाला शासक ही सही माने में विकास का संवाहक हो सकता है। अपने पुत्र शार्दुल सिंह जी के काउंसिल के सभापति बनने पर उन्होंने जो कहा था वह मैंने पढ़ा है। उन्होंने कहा था कि ऐसे व्यक्ति से जिसे शासक होना है, यही कहूंगा कि ईश्वर, सम्राट, राज्य, प्रजा तथा स्वयं के प्रति सच्चे रहो। यह बहुत बड़ी बात है। मैं आप सभी विद्यार्थियों से भी इस दीक्षांत समारोह में यही कहना चाहता हूं कि जो अपने प्रति सच्चा रहता है वही जमीन में निरंतर सफलताएं प्राप्त करता है। शिक्षा का मूल अर्थ ही अपने आप को जानते हुए सच की राह पर चलना है। अभी दीक्षा मंत्र मैंने पढ़ा था, सभी को शब्द की मुद्रा में खड़ा करके उनको सुनवाया था। दीक्षा मंत्र को अगर ढंग से अगर एक एक मंत्र को देखेंगे तो सचमुच जीवन को बहुत आगे बढ़ाने वाला मंत्र है। अगर उसको अपने आचरण और व्यवहार में आचरित करने का प्रयास किया गया तो व्यक्ति को अपने जीवन में किसी भी प्रकार की विफलता का सामना नहीं करना पड़ सकता है। सफलता उसका कदम चूमेगी और वो आगे बढ़ता ही चला जाएगा। ऐसा मंत्र है। मैं आप सभी विद्यार्थियों से भी इस दीक्षांत समारोह में यही कहना चाहता हूं कि जो अपने प्रति सच्चा रहता है वही जीवन में निरंतर सफलताएं प्राप्त करता है। शिक्षा का मूल अर्थ ही अपने आप को जानते हुए सच की राह पर चलना है। महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी का कहना था, शिक्षा मानव जीवन के सर्वांगीण विकास का सबसे बड़ा साधन है। उनका कहना था कि शिक्षा वह है जो विद्यार्थी की शारीरिक, बौद्धिक तथा भावात्मक शक्तियों को परिपुष्ट और विकसित करे। वह ऐसी होनी चाहिए जिससे विद्यार्थी भविष्य में किसी व्यवसाय द्वारा या अन्य किसी वृत्ति द्वारा ईमानदारी से जीवन निर्वाह करने के योग्य बन सके। हमारी जो नई शिक्षा नीति है उसका मूल भी यही है। इसमें शिक्षा को इस तरह से बनाए जाने की बात कही गई है कि जिससे विद्यार्थी रोजगार पाने के योग्य नहीं बने बल्कि रोजगार देने में समर्थ बन सके। यह नई शिक्षा नीति का मूल भाव है। मैंने नई शिक्षा नीति का पूरा पारायण किया है और मुझे लगता है इस नीति के आलोक में विश्वविद्यालयों को ऐसे व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का निर्माण करना चाहिए जिनसे विद्यार्थी अध्ययन के समय ही अपनी रुचि के अनुसार में दक्ष हो सके, पारंगत हो सके। इसके लिए मैंने सभी विश्वविद्यालयों में आग्रह पूर्वक कहा है कि जो भी पाठ्यक्रम बने उस पाठ्यक्रम के माध्यम से इस प्रकार के व्यावसायिक शिक्षा को भी लोगों को देने की कोशिश की जानी चाहिए, जिसके कारण शिक्षा समाप्ति के पश्चात वो रोजगार के लिए तरसे नहीं, वह आत्मविश्वास से पूरित होकर जहां भी जाएं उनको लगे कि मैं तो रोजगार सृजित कर सकता हूं, मैं रोजगार निर्माण कर सकता हूं और ऐसा बन सकता हूं जो लोगों को रोजगार देने में सक्षम हो सके। ऐसी शिक्षा नीति
उस प्रारंभ से आचरित करने का, प्रारंभ से सिखाने का प्रयास किया गया, तो निश्चित रूप से व्यक्ति के अंदर, विद्यार्थी के अंदर स्वयं में हो आत्मविश्वास का सृजन होगा। और जब व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास का सृजन होता है तो उसको निराशा कभी आती नहीं है, हताशा छू भी नहीं जाती है। शिक्षा से चरित्र निर्माण ही नहीं होता, बल्कि ये विद्यार्थी के सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। विद्यार्थी रूपी हमारी विशाल मानवीय पूंजी को समग्र रूप से राष्ट्र के समावेशी विकास में लगाने के साथ ही शिक्षा व्यक्ति को पूरी तरह से गढ़ती है। यह दौर सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के साथ तेजी से विकास का है। ऐसे समय में यह जरूरी है कि हर विश्वविद्यालय कुछ ऐसे नवाचार अपनाए जिससे वहां पढ़ने वाले विद्यार्थी स्थानीय संसाधनों का समुचित उपयोग करने के साथ वैश्विक रूप में अपने आप को समर्थ बना सके। मैं ये मानता हूं कि शिक्षा ही यह साधन है जो जीवन, समाज और राष्ट्र में सभी असंभव स्थितियों में संभावना का बीजारोपण करती है। उन्नति का प्रथम सोपान शिक्षा ही है। विश्वविद्यालय हमारे यहाँ के सर्वोच्च शिक्षण संस्थान होते हैं। यह वह स्थान होते हैं जहाँ ज्ञान से जुड़े सभी अनुशासनों के उच्च कोटि की शिक्षा की प्रदान नहीं की जाती, बल्कि विद्या प्राप्त के बाद उपाधियां प्रदान की जाती हैं। दीक्षांत समारोह यही अवसर है जब विभिन्न अनुशासनों में प्राप्त शिक्षा से जुड़ी उपाधियां विद्यार्थियों को प्रदान की जाती हैं, परंतु उपाधि प्राप्त करना ही शिक्षा का अंत नहीं होना चाहिए। शिक्षा सतत चलने वाली प्रक्रिया है। मैं तो बल्कि यह भी मानता हूं कि शिक्षा का जीवन पर्यंत कभी अंत नहीं होता है। जो सदा सीखने को उत्सुक रहता है वही जीवन को सही माने में जीता है। दीक्षांत शब्द में दो शब्द समाहित हैं, दीक्षा और अंत, पर इसे समझने की जरूरत है। दीक्षा शिक्षा का अंत नहीं है। दीक्षा में वो जो अंत शब्द आया है उसका गहरा अर्थ है। मैं ये मानता हूं कि इसका अर्थ है ज्ञान का कोई अंत नहीं है। ज्ञान का कोई अंत नहीं है। नेति नेति, कोई अंत नहीं। जितना आप पढ़ेंगे, अनुभव से सीखेंगे, उतना ही आगे बढ़ेंगे। इसलिए दीक्षांत ज्ञान का एक पड़ाव मात्र है। इस पड़ाव से आगे जीवन नए ढंग से प्रारंभ होता है। शिक्षा से जुड़ा हमारा जो एक मूल मंत्र रहा है वह शिक्षार्थ आइए, सेवार्थ जाइए। अर्थात आप विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने के लिए आए थे और वह कार्य पूर्ण हो गया है। आपने जो ज्ञान प्राप्त किया है उसका उपयोग समाज और राष्ट्र की सेवा हेतु करें। यही दीक्षांत का लक्ष्य होना चाहिए। हमारे यहाँ विश्व का सबसे पहला विश्वविद्यालय तक्षशिला रहा है। अभी कुछ दिन पहले इस विश्वविद्यालय के बारे में ही पढ़ रहा था। पता चला कि पूरे विश्व के 10,500 से अधिक छात्र यहाँ अध्ययन करते थे और यही नहीं 60 से भी अधिक विषयों में इस विश्वविद्यालय में पढ़ाई कराई जाती थी। 60 से अधिक विषय पढ़ाए जाते थे। सिकंदर ने जब हमारे यहाँ आक्रमण किया तब संसार के सबसे प्रसिद्ध विश्वविद्यालय के रूप में इस विश्वविद्यालय की ख्याति थी। यहाँ पर वेद, वेदांत, अष्टादश विद्याएं, दर्शन, व्याकरण, अर्थशास्त्र, राजनीति, युद्ध विद्या, शस्त्र संचालन, ज्योतिष, आयुर्वेद, ललित कला, हस्त विद्या, अश्व विद्या, मंत्र विद्या, विविध भाषाएं, शिल्प आदि की विशेष रूप से शिक्षा प्रदान की जाती थी। पाणिनि, कौटिल्य, चंद्रगुप्त, जीवक, कौशलराज, प्रसेनजीत आदि महापुरुषों ने इसी विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की थी। तक्षशिला में 12 वर्ष तक अध्ययन के पश्चात दीक्षा मिलती थी। दीक्षा से पहले परीक्षा हुआ करती थी और उसमें उत्तीर्ण होने पर ही दीक्षा के लिए विद्यार्थी को योग्य समझा जाता था। इसलिए मेरा आप सभी को इस अवसर पर यह भी कहना है कि जो शिक्षा आपने प्राप्त की है उसका उपयोग निजी स्वार्थों से ऊपर उठकर विश्व कल्याण के लिए करना चाहिए। मैं यह चाहता हूं कि आपका महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय शिक्षा और शोध का राष्ट्रीय स्तर का बड़ा केंद्र बने। मुझे बताया गया है कि महाराजा
गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर में निर्मित संविधान पार्क, स्वामी विवेकानंद स्मारक एवं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी स्मारक विद्यार्थियों को ज्ञान और जीवन से जुड़े उदात्त संस्कारों से जोड़ रहे हैं। यह बहुत अच्छी बात है। संविधान उद्यान निर्माण और स्मारकों के निर्माण के पीछे हमारी मंशा यही है कि युवा पीढ़ी महापुरुषों के आदर्श चिंतन के साथ अधिकार और कर्तव्यों के मध्य संतुलन की शिक्षा ग्रहण करे। यह दौर स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का है। हमें शिक्षा जगत और उद्योग के बीच मौजूद आपसी अंतर को पाटने की भी बहुत जरूरत है। आत्मनिर्भर भारत को तभी हम सही मायने में साकार कर सकेंगे जब उद्योगों को विश्वविद्यालयों से अच्छा मानव संसाधन मिले और विद्यार्थियों को व्यावसायिक कौशल। इसी से देश आगे बढ़ सकेगा। हमारे विश्वविद्यालयों में इस दृष्टि से समग्र रूप में वातावरण बनाने की आवश्यकता है। मेरा शिक्षकों से भी आग्रह है कि वे हमारे युवाओं को नियमित शिक्षा के साथ साथ उनमें कौशल को बढ़ाकर स्वरोजगार और प्रतिस्पर्धात्मक रूप से आगे बढ़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार करें। मैं चाहता हूं हमारे शिक्षण संस्थान अनुसंधान प्रौद्योगिकी के विकास, नवाचार, उद्यमिता की भावना को पोषित करने का माध्यम बने। विश्वविद्यालय की पहल पर अंतर विश्वविद्यालय क्रीड़ा एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम आह्वान 2022 के आयोजन के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। मैं समझता हूं कि ऐसे आयोजनों से विद्यार्थियों में खेल एवं सांस्कृतिक भावना का प्रभावी रूप में विकास होता है। मुझे इस बात की खुशी है कि अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय स्तर के विभिन्न खेलों में महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर ने 3 स्वर्ण, 8-9 रजत एवं 16 कांस्य पदक सहित कुल 28 पदक प्राप्त कर राष्ट्रीय स्तर पर विश्वविद्यालय का नाम रोशन किया है। विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग की छात्रा मोनिका जाट ने नई दिल्ली में आयोजित एशियन साइकिलिंग चैंपियनशिप में पदक प्राप्त कर विश्वविद्यालय एवं राजस्थान का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो मान बढ़ाया है, उसके लिए भी मैं उन्हें व्यक्तिशः बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। मुझे बताया गया है कि महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को विश्वविद्यालय स्तर पर प्रभावी रूप से क्रियान्वित कर चॉइस बेस्ड क्रेडिट प्रणाली लागू करते हुए LOCF के अनुसार पाठ्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। मैं इसके लिए बधाई देना चाहता हूं कुलपति महोदय को, उनकी पूरी टीम को। इसी तरह विज्ञान, विधि एवं शिक्षा संकाय में स्नातकोत्तर स्तर पर संबद्ध महाविद्यालयों में सेमेस्टर प्रणाली लागू की गई है। मैं चाहता हूं नई शिक्षा नीति के आलोक में शोध एवं नवाचारों की संस्कृति विकसित करने की दिशा में भी आपका विश्वविद्यालय पहल कर कार्य करे। बीकानेर सांस्कृतिक दृष्टि से ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि मीठे और नमकीन उत्पादों के साथ ही 1000 हवेलियों का शहर भी कहा जाता रहा है। मैं चाहता हूं बीकानेर के सांस्कृतिक वैभव बीकानेर के सांस्कृतिक वैभव, यहाँ के आर्थिक सामाजिक क्षेत्र और हवेलियों से जुड़े स्थापत्य, प्राचीन कलाओं आदि के आलोक में भी महती शोध कार्य विश्वविद्यालय में हो। मैं जब आपके यहाँ आ रहा था तो मैंने बीकानेरी लघुचित्र शैलियों, उस्ता कला, लोकनाट्य की, रम्मत की यहाँ की परंपरा, मथेरन कला आदि के बारे में बहुत जानकारियां जुटाई थी। मुझे पता चला है कि सबसे पहले मुल्तान से यहाँ उस्ता कला के चित्रकार आए और बाद में उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण कला कर्म यहाँ किए। बीकानेर की उस्ता कला आज भी विश्व भर में प्रसिद्ध है। ऐसे ही यहाँ की मथेरन कला का भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। होली से 1 माह पूर्व ही यहाँ रम्मतें होनी प्रारंभ हो जाती हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण है। कलाओं के इस धरोहर को सहेजना बहुत जरूरी है। बीकानेर के प्राचीन इतिहास, कला से जुड़ी विरासत आज के संरक्षण के साथ
इससे जुड़े मौलिक शोध पर कार्य की बहुत अधिक संभावनाएं हैं। मैं चाहता हूं इस दिशा में विश्वविद्यालय पहल करे। विश्वास है कि आपका ये विश्वविद्यालय गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ ही शोध की मौलिक संस्कृति के रूप में भी देश का भविष्य का बड़ा केंद्र बनेगा, ऐसी मेरी शुभकामना है। दीक्षांत समारोह के इस अवसर पर पुनः मैं सभी उपाधि धारक और पदक धारक सभी को फिर से मैं बधाई देते हुए अपनी बात को यही समाप्त करता हूं। जय हिंद, धन्यवाद। कुल सचिव महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय से निवेदन है कि विश्वविद्यालय की नवीन वेबसाइट का लोकार्पण करने की कृपा करें। मेरा कुलपति महोदय से निवेदन रहेगा कि वे माननीय कुलाधिपति महोदय को स्मृति चिन्ह भेंट करें। कुल सचिव महोदय। दीक्षांत समारोह के अध्यक्ष परम श्रद्धेय माननीय कुलाधिपति महोदय एवं राज्यपाल राजस्थान विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर विनोद कुमार सिंह जी, विश्वविद्यालय प्रबंध बोर्ड एवं विद्या परिषद के माननीय सदस्यगण, समस्त शैक्षणिक संस्थाओं के अध्यक्ष, कुलपतिगण, निदेशक, माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय के प्रमुख विशेषाधिकारी श्री गोविंद राम जायसवाल जी, एडीसी स्क्वाड्रन लीडर राहुल भार्गव जी, श्री सुमित मेहरडा जी, प्रशासनिक एवं पुलिस सेवा के अधिकारीगण, समारोह में पधारे संबद्ध महाविद्यालयों के प्राचार्यगण, महाविद्यालय प्रबंधक, आमंत्रित अतिथिगण, प्रेस एवं मीडिया के पधारे हुए पत्रकार साथीगण, विश्वविद्यालय के शिक्षकगण, अधिकारीगण, कर्मचारी बंधुओं, दीक्षांत समारोह में पदक एवं उपाधि ग्रहण करने के निमित्त उपस्थित एवं अन्य समस्त उपस्थित प्रिय विद्यार्थियों, दीक्षांत समारोह के पुनीत अवसर पर आपकी सहभागिता के लिए मैं विश्वविद्यालय परिवार की ओर से आपका कोटि कोटि धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। दीक्षांत समारोह में अध्यक्ष के रूप में पधारे विश्वविद्यालय परिवार के मुखिया परम आदरणीय कुलाधिपति महोदय एवं राज्यपाल राजस्थान का सानिध्य पाकर हम अत्यंत हर्षित हैं, गौरवान्वित हैं। आपने हमारे अनुरोध को स्वीकार कर दीक्षांत समारोह में उपस्थित हुए, इसके लिए हम आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। आपकी उपस्थिति से विश्वविद्यालय परिवार में उत्साह का संचार हुआ है। इस अवसर पर मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा राज्यपाल सचिवालय के अधिकारीगणों का, जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक आयोजित कराने में अपना सक्रिय योगदान दिया। दीक्षांत समारोह में पधारे हमारे प्रबंध बोर्ड, विद्या परिषद के माननीय सदस्य एवं समस्त संकायाध्यक्षों का भी मैं हृदय से आभारी हूं कि इन्होंने इस अवसर पर पधार कर हमारे गरिमामयी समारोह की शोभा बढ़ाई। समारोह के सफलतापूर्वक संपादन की प्रमुख कड़ी के रूप में हमारे विश्वविद्यालय के शिक्षक, अधिकारी, कर्मचारी, सेवानिवृत्त कार्मिक, संविदा कर्मी एवं सुरक्षा प्रहरियों की सक्रियता का ही यह सुखद परिणाम है
कि हम इस आयोजन को भव्यतापूर्वक संपादित कर पाए। इस अवसर पर मैं उपाधि एवं पदक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को शुभकामनाएं प्रेषित करता हुआ उनके सफल जीवन की मंगल कामना करता हूं। साथ ही उनसे अपेक्षा करता हूं कि विश्वविद्यालय से प्राप्त शिक्षा एवं दीक्षा को राष्ट्र निर्माण की दिशा में समाहित कर एक नए भारत का निर्माण करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेंगे। माननीय महोदय, आप सभी का एक बार पुनः आभार व्यक्त करते हुए अपार हर्ष की अनुभूति हो रही है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कुलपति महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या आपकी आज्ञा है कि दीक्षांत समारोह का समापन किया जाए? मेरी अनुमति है। माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से मैं दीक्षांत समारोह के समापन की घोषणा करता हूं। हम सभी राष्ट्रगान के लिए अपने अपने स्थान पर खड़े होंगे। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। अकादमिक प्रगमन सभास्थल से प्रस्थान करें, इससे पूर्व मैं आमंत्रित करना चाहूंगी विद्या वाचस्पति उपाधिधारियों से कि वे सभी मंच पर आएं और माननीय कुलाधिपति महोदय के साथ एक ग्रुप फोटो के लिए अपने आप को व्यवस्थित करें। सबसे पहले विद्या वाचस्पति उपाधिधारी मंच पर आएंगे। अन्य सभी महानुभावों से मेरा विनम्र आग्रह कि आप सभी अपने स्थान पर विराजित हों और सभी तब तक विराजित रहें जब तक कि शोभा यात्रा यहां से प्रस्थान नहीं कर जाती। अब द्वितीय चरण में पदकधारी विद्यार्थियों से मेरा निवेदन कि वे सभी मंच की जानिब आएं। ये फोटो हो रहा है विद्या वाचस्पति उपाधिधारी विद्यार्थियों का माननीय कुलाधिपति महोदय के साथ। और अब अगले चरण में पदकधारी विद्यार्थी सभी मंच की जानिब आएं और माननीय अध्यक्ष महोदय के सानिध्य में एक छाया चित्र खिंचवाएं। तेज कदमों के साथ पदकधारियों से मेरा निवेदन कि वे मंच की जानिब आएं और छाया चित्र के लिए अपने आप को मंच पर व्यवस्थित करें।
दर्शक दीर्घा में बैठे हुए समस्त महानुभावों से मेरा आग्रह कि शोभा यात्रा जब तक समारोह स्थल से प्रस्थान नहीं कर जाती तब तक अपने स्थान से आप विचलित ना हो और अपने स्थान पर विराजित रहें। दूसरे चरण में ये तस्वीर खींची जा रही है, ये स्मृतियां कैमरों में कैद की जा रही है उन पदकधारियों की जिन्हें आज इस भव्य आयोजन में माननीय कुलाधिपति महोदय के हाथों पदक दिया गया। सभी विद्यार्थी आह्लादित हैं, उनके चेहरे का ओज, उनके चेहरे का उत्साह, उनके चेहरे का हर्ष और गौरव देखते ही बन रहा है। अविस्मरणीय पल जीवन में बहुत कम विद्यार्थियों को ये पल प्राप्त होते हैं। समस्त विद्यार्थियों को एक संदेश कि आप भी मेहनत करें और ऐसे स्थान पर पहुंचने का प्रयास करें। इसी कामना के साथ ये छायाचित्र का दूसरा चरण पूरा होते हुए पदकधारी विद्यार्थियों के इस छायाचित्र के बाद मेरा निवेदन रहेगा संकायाध्यक्षों, प्रबंध बोर्ड के सदस्यों और विद्या परिषद के समस्त सदस्यों से कि वे सभी आएं और माननीय अध्यक्ष महोदय के साथ स्वयं को मंच पर व्यवस्थित कर एक ग्रुप फोटो खिंचवाएं। अब अकादमिक प्रगमन सभा स्थल से प्रस्थान करेंगे। मैं उस क्रम का उच्चारण कर रही हूं जिस क्रम में शोभा यात्रा प्रस्थान करेंगी। सबसे पहले माननीय अध्यक्ष महोदय, उनके पश्चात कुलपति महोदय, फिर संकाय अध्यक्ष, संकायाध्यक्षों के बाद दो पंक्तियों में प्रबंध बोर्ड के सदस्य और उनके पश्चात विद्या परिषद सदस्य दो पंक्तियों में अकादमिक प्रगमन में आगे बढ़ेंगे और अंत में कुल सचिव। जब तक शोभा यात्रा सभास्थल से बाहर नहीं चले जाते तब तक आप सभी अपने स्थानों पर विराजित रहें, खड़े रहें। सप्तम दीक्षांत समारोह महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के इस भव्य आयोजन में पधारने के लिए समस्त महानुभावों का हृदय से आभार व्यक्त करती हूं।
वाला भी कर दो, है ना, भोजन के लिए कर दो। आप सभी भोजन के लिए अतिथि गृह में आमंत्रित हैं। सभी महानुभावों से और विद्यार्थियों से मैं कहना चाहूंगी कि सभी गेस्ट हाउस में भोजन के लिए पधारें। मैडम ये गोल्ड थोड़ा पीछे से